इसी दुनिया में एक दूसरी दुनिया है। आइए मैं आपको उस दूसरी दुनिया में जाने का प्रवेश द्वार बताता हूं। इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा और जैसी भी अनुभूति हो वो कमेंट्स में लिखिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन पहुंचे थे एक नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद बहुत फक्कड़ों के साथ, संतों के साथ, साधुओं के साथ, फकीरों के साथ, सबके साथ बैठते थे। वैराग्य में आ गए थे। उनको लगा था कि यह दुनिया बटी हुई है धर्मों में, जातियों में, रंग में, भेद में। हर जगह सब कुछ बदला हुआ है, सबके विचार अलग हैं, लेकिन सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, हवा एक है। पेड़ पौधे पर्वत सब मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। कोई भेदभाव नहीं करते। आपस में सब लोग क्यों भेदभाव करते हैं? मन विरक्त हो गया था। तो नूर मोहम्मद पहुंचे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे, बताते हैं कि यमुना किनारे खड़े थे, निकुंजों को देख रहे थे प्रकृति को। इतने में उनके कानों में एक मधुर आवाज आई। कोई गा रहा था, बड़े विरक्त भाव से कोई गा रहा था, बड़े प्रेम से कोई गा रहा था। पीछे मुड़कर देखा, एक संत गा रहे थे, ब्रज की रज में लिपटे हुए, पूरा शरीर रज में लिपटा हुआ। नूर मोहम्मद पहुंचे उनके पास, बोले कि बड़ा मधुर गाते हैं आप, बहुत सुंदर गाते हैं, क्या सुंदर भाव है आपका, सिर्फ प्रेम है इसमें, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो संत ने कहा कि मैं प्रेम देश की बातें करता हूं, मैं प्रेम देश में रहता हूं। तो नूर मोहम्मद ने कहा कि प्रेम देश ये क्या है? तो संत ने बताया कि हरिदास जी का नाम सुना है? तो नूर मोहम्मद बोले, हां सुना है। संत हरिदास जी, वही हरिदास जी ना जिनके यहां सम्राट अकबर मिलने आए थे, उनके दर्शनार्थी थे, उनके दर्शन करना चाहते थे। तो संत ने कहा, हां वही हरिदास जी। वो हरिदास जी प्रेम देश के निवासी हैं। इसी दुनिया में एक दूसरी दुनिया है जो प्रेमियों की दुनिया है, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जहां सिर्फ प्रेम है, जहां श्याम है, जहां श्यामा है, जहां बाके बिहारी है। तो सुनकर नूर मोहम्मद बड़े प्रसन्न हुए। यह भाव बड़ा सुंदर लगा उन्हें। तो नूर मोहम्मद बोले कि आप जो ये संगीत गा रहे हैं, ये किसको सुना रहे हैं? तो संत ने कहा कि मेरे श्याम को, मेरी श्यामा को। तो नूर मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे श्याम, तुम्हारी श्यामा? तो संत मुस्कुराए, बोले कि वो प्रत्येक के हैं और प्रत्येक उनका है, सब उन्हीं का तो है और सब उनके हैं। तो संत ने कहा कि प्यास लगती है? नूर मोहम्मद ने कहा, हां लगती है। तो संत ने कहा कि पानी पीते हो? बोला, जी पीता हूं। तृप्ति होती है? बोले, बिल्कुल होती है। बोले, वही तृप्ति जो है वो मेरे श्याम है, श्यामा है, वही है बस प्रेम देश में। ईश्वर उस तृप्ति जैसे हैं। भक्त को हमेशा प्यास लगती है, बिना जल के रह ही नहीं सकता, जीवन खत्म हो जाएगा। जो भक्त होते हैं वो लगातार उस तृप्ति में रहते हैं, उनको बहुत प्यास लगती है। तो संत ने कहा कि इतनी बातें मत करो, जाकर के हरिदास जी के प्यारे बाके बिहारी के दर्शन करके आओ। पहले जाकर देखो उन्हें, सब समझ में आ जाएगा। तो नूर मोहम्मद ने कहा कि ठीक है। वहां से नूर मोहम्मद चल पड़े बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए। जब मंदिर पहुंचे तो द्वारपालों ने घुसने नहीं दिया, दूसरी जाति के थे। द्वारपालों ने मना कर दिया कि यहां यवन लोगों का आना जो है वो निषेध है, उनको आज्ञा नहीं है अंदर आने की। नूर मोहम्मद ने बताया कि मेरी कोई लौकिक पहचान नहीं है, मैं किसी जाति और किसी धर्म से संबंधित नहीं हूं। मुझे तो संत ने बताया कि यहां जाऊं, बाके बिहारी के दर्शन करूं, उनसे मिलूं, मेरी पात्रता है उनसे मिलने की, मेरी इच्छा है उनके दर्शन करने की, और मैं किसी जाति के बंधन में नहीं हूं। मैं तो ईश्वर से मिलना चाहता हूं, प्रेम देश में जाना चाहता हूं।
प्रेम को अनुभव करना चाहता हूं तो मुझे बिहारी जी से मिलने दो। लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी, उनको वहां से भगा दिया गया। जब उनको वहां से भगा दिया गया तो मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गए। आंखों में अश्रु थे, मन में भाव था कि प्रेम देश में जाना है जहां कोई जाति पाति नहीं है, भेदभाव नहीं है, और वहां के मालिक हैं बिहारी जी, वहां रहते हैं बिहारी जी। तो मन में सिर्फ एक ही भाव चल रहा था, एक ही शब्द चल रहा था, बिहारी जी 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 करते करते दिन बीतने लगा। ठाकुर जी का नाम लेते लेते पूरा दिन बीत गया। शयन भोग आरती हो गई, मंदिर के द्वार बंद हो गए, सब लोग चले गए, गोस्वामी जी भी चले गए। नूर मोहम्मद वहीं बैठे रह गए और ठाकुर जी को बड़े दिल से याद कर रहे, बड़े भाव से याद कर रहे, सरलता से याद कर रहे, सहजता से याद कर रहे। बस मन में यही चल रहा है, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी। आंखें बंद हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सिर्फ बिहारी जी को याद कर रहे हैं। करीबन करीबन आधी रात में उनकी ठोड़ी पर एक बच्चा हाथ रखता है, उनके चेहरे को ऊपर उठाता है और कहता है, बाके बिहारी का प्रसाद लाया हूं, भूख लगी होगी, खा लो। नूर मोहम्मद की आंखें बंद हैं। बोले कि अच्छा, कैसे हैं ये बिहारी जी? द्वारपालों ने अंदर घुसने नहीं दिया, दर्शन किए नहीं, अब मेरे लिए प्रसाद भेज रहे हैं, नहीं खाना, और जब तक दर्शन नहीं देंगे, जब तक दीदार नहीं करूंगा, तब तक खाऊंगा भी नहीं, यहीं प्राण त्याग दूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा, दीदार तो देना पड़ेगा उनको। तो बालक ने कहा कि आंखें बंद करे करे ही दर्शन कर लोगे या आंखें खोलोगे भी? आंखें खोलोगे तभी तो दर्शन कर पाओगे। और उस बालक ने दोनों बाहें नूर मोहम्मद के गले में डाल दी। बोला, आंखें खोलो नूर मोहम्मद। और जब नूर मोहम्मद ने आंखें खोली तो ऐसा प्रकाश नूर मोहम्मद ने कभी जीवन में नहीं देखा था, ऐसा तेज कभी नहीं देखा था। सामने खड़े थे मोर मुकुटधारी बाके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया, पीतांबरी पहने हुए, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बाल, सर पर मोर मुकुट, और ऐसी मुस्कुराहट जैसे उनकी मुस्कुराहट से ही सारा ब्रह्मांड जो है वो जागृत रहता है, जीवित रहता है। उनकी मुस्कुराहट से ही सांसें चलती हैं सारे ब्रह्मांड की। ऐसा प्रकाश और ऐसा तेज कभी नहीं देखा था नूर मोहम्मद ने। बस देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। ठाकुर जी के हाथ में एक कटोरी जिसमें भात और दूध। नूर मोहम्मद को बोले कि लो खा लो, भूख लगी होगी। नूर मोहम्मद के हाथ में वो भात और दूध रखा और उसी रोशनी में, उसी प्रकाश में भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि उसके बाद नूर मोहम्मद किसी को दिखाई नहीं दी। जो ईश्वर को देख लेता है वो कब किसको दिखाई देता है। और उसके बाद रह भी क्या जाता है। जैसे देश में नूर मोहम्मद जाना चाहते थे उस देश में पहुंच गए थे। ये प्रेम देश था जहां कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी, कोई रंग भेद नहीं था। और सच बताऊं, ईश्वर के पास जाने के लिए कोई द्वारपाल आपको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर के पास जाता है वो सिर्फ ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर और आपके बीच में किसी का संबंध है ही नहीं। ईश्वर आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। ईश्वर और आपके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। आपको कोई मंदिर के बाहर रोक सकता है, मस्जिद के बाहर रोक सकता है, गुरुद्वारे गिरजाघर के बाहर रोक सकता है, लेकिन आपको और आपके ईश्वर के बीच में कोई आड़े नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आपकी सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो हम सबको बनाया है। मैं तो हमेशा यही मानता हूं कि ये दुनिया मेरे ठाकुर की है, ये ब्रह्मांड मेरे ठाकुर का है, और जब सब मेरे ठाकुर का है तो सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। कहते हैं कि उसके बाद नूर मोहम्मद दिखाई नहीं दिए, लेकिन
उसी यमुना के किनारे नूर मोहम्मद की आवाज बहुत लोगों ने सुनी। नूर मोहम्मद दूसरी दुनिया में थे, ईश्वर की दुनिया में। वहां से यमुना किनारे उनकी आवाज आती थी, उनके भजनों की आवाज, उनके संगीत की आवाज। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, इसी दुनिया में एक दूसरी दुनिया है। उस दुनिया का प्रवेश द्वार विश्वास है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।